यह परम सौभाग्य का विषय है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है, जो कि महात्म्य दिवस कहा जाता है। महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य जो महत्व बताए, महत्वम प्रतिपादितम एव महात्म्यम। तब मनुष्य को यह सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त होता है। और कहा जी ये सत्संग क्या करता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम, अंधकारम इति अज्ञानकम। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टुडे न्यूज। खबर अल्मोड़ा के मानिला से है, जहां ग्राम पुणीधार में समस्त भट्ट परिवार द्वारा संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ गांव के इष्टदेव मंदिर में भव्य कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। कथा का आयोजन 19 जून से 26 जून तक किया जाना है। कथा का वाचन भगवताचार्य अभिषेक गढ़ियाल द्वारा किया जा रहा है। प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, भैया बोले, बहना बोले, जय माता दी। लाइन से चलना, लाइन। थोड़ा आवाज गुरु गया और चलो ठीक है। पिछले भर दो फुल भरू। हां अरे एक बोल भरा चाहिए तो आने आज घूम जाओ। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुनारायण। शरणं गुरु
शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा माता की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। जगदम्बा पराशक्ति जगत जननी माँ मानिला माता के चरण कमल सन्निधि में इष्ट देव भगवान श्री एडी जी महाराज की पावन चरण कमल सन्निधि में हम सबको मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से 7 दिवस पर्यंत प्राप्त होने जा रहा है। सत्संग भी मनुष्य को जीवन में दिया। श्री वेद व्यास जी महाराज पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सत्संग देखो कैसे प्राप्त होता है। महाराज एक जन्म का नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म। एक जन्म का संस्कार नहीं, बहुजन्म के संस्कार जब भाग्योदय होकर समर्जितेन समर्जित पुण्य जब एकत्रित होकर उदय होते हैं तब मनुष्य को यह सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्राप्त होता है। और कहा जी ये सत्संग क्या करता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम। अंधकारम इति अज्ञानकम। अज्ञान का नाश करता है और अज्ञान का नाश करके उदयते विवेकः। विवेकः उदयते। हमारा क्या उदय होता है? विवेक मनुष्य का जागृत होता है। बंधुओं, ये सत्संग की महिमा है और सत्संग शब्द का अर्थ है राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य संगत मुझ मंगल मूला। सत्य संगत मुझ मंगल मूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। रामचरितमानस में कह रहे हैं कि सत्संग कैसे प्राप्त होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक तो सत्संग से होगा, लेकिन कैसे प्राप्त होगा? कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले भाग्योदय भी होना जरूरी है और भाग्योदय के पश्चात राम कृपा भी जब होगी तो तब हमें मनुष्य जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है। तो आज यह परम सौभाग्य का विषय है बंधुओं कि आज हम पर भाग्योदय भी हमारा हुआ और भगवान श्री राम जी की कृपा भी हम पर हुई। तो यह दुर्लभ मनुष्य जीवन का सत्संग हमें प्राप्त होने जा रहा है। बोले जीवन में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। एक बार एक व्यापारी के पास 2 तोते थे। एक तोता एक साधु महाराज ले गए, संत महाराज ले गए, और एक तोता एक चोर ले गया, एक डाकू ले गया।
तो अब साधु जी महाराज के यहाँ क्या सीखा होगा? बोल तोता राम राम, अच्छा भगवान का नाम सीखा होगा। और डाकुओं के यहाँ तो जो देखा होगा, जो सुना होगा, वही उसने सीखा होगा। तो जब एक बार पुनः बहुत दिनों बाद दोनों एक स्थान पर मिलते हैं, तो किसी ने पूछा कि तोता, तू इतना गुणवान हुआ और ये इतना दुष्ट हुआ कि मारकाट की ही बात करता है। तो सुंदर उस तोते ने उत्तर दिया है महाराज, ऋषि मुनीनाम वचनम शृणोमि और शृणोति चाकम बधिकस्य वाक्यम न तस्य दोषा न च मे गुणोस्ति संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। कह रहे हैं कि ऋषि मुनि नाम वचनम सुनोमि, कि मैंने क्या किया, ऋषि मुनियों का वचन सुना है। और सुनोति चाकम, इस पक्षी ने बधिकस्य वाक्यम, चोर डाकुओं के वचन सुने, तो इसमें न तस्य दोषा, बोले इसका दोष है? बोले नहीं, इसका दोष पर ना मेरी गुणोस्ति, ना मेरा गुण है। तो बोले क्या है? बोले संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति। बोले ये सब किसकी महिमा है? संसर्ग की ही महिमा मनुष्य के जीवन में होती है। कोई जीवन में यह नहीं चाहता कि मैं बुरा बनूं, सब चाहते हैं मैं अच्छा बनूं, लेकिन संसर्ग के दोष से ही सारे दोष मनुष्य में और सारे गुण मनुष्य में आ जाते हैं। तो परम सौभाग्य का विषय है, आज से 7 दिवस पर्यंत तक हम श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग प्राप्त करेंगे। बोले जी सत्संग का लाभ क्या है? बोले लाभ यह है कि जीवन में एक भी वाक्य अगर अपना लिया तो जीवन अच्छे मार्ग में जा सकता है। तो बोले वो तो अपनाने के बाद है। बोले तुरंत क्या है? तो बोले जितनी देर सत्संग सुनोगे कम से कम उतनी देर कुसंग से बच जाओगे। बोलिए प्रेम से राधे राधे, और प्रेम से। तो आज यह परम सौभाग्य का विषय है। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस है, जो कि महात्म्य दिवस कहा जाता है। महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य जो महत्व बताए, महत्वम प्रतिपादितम एवं महात्म्यम। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं तो क्या करते हैं? दुकानदार हमको इसका महत्व बताता है, ये देखिए इतनी अच्छी वस्तु है, इसको इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने प्रयोग करके इनको यह फल मिला, आप भी इसका प्रयोग कीजिए, आपको यह फल मिलेगा, यह लाभ होगा। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य जो है वो भागवत के महत्व को प्रतिपादित करता है। श्रीमद् भागवत के जो आज से हम 7 दिवस पर्यंत कथा को श्रवण करेंगे, उसके महत्व को महात्म्य प्रतिपादित करता है। तो महत्व प्रतिपादित कौन करता है? अपने मुख से अपनी बड़ाई तो नहीं की जाती। तो बोले किसने किया महत्व को प्रतिपादित? तो कहा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य को सभी पुराणों ने प्रतिपादित किया। सभी पुराणों में भागवत की महिमा को गाया गया, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में पद्म पुराण और स्कंद पुराण के महात्म्य को सम्मिलित किया गया। क्योंकि यदि सभी पुराणों के महत्व को सम्मिलित करते तो भागवत ग्रंथ कम पड़ जाता और महत्व अधिक हो जाता। तो बंधुओं, 2 प्रकार के महात्म्य श्रीमद् भागवत में हैं। पद्म पुराणोक्त पूर्वोक्त महात्म्य और स्कंद पुराणोक्त उत्तरोक्त महात्म्य, जो कि 6 अध्यायों में पद्म पुराण में भागवत जी की महिमा को गाया गया है, और कथा पूर्ण होने के बाद उत्तरोक्त महात्म्य जो है वो स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत जी के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो आइए आज के हम कथा सत्र में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य सत्र में हम लोग सब प्रवेश करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप, गुण, रूप और कर्म का प्रतिपादन श्री वेदव्यास जी महाराज ने महात्म्य के प्रथम श्लोक में किया। सबसे पहले भगवान के रूप को प्रतिपादित किया। बोले भगवान का रूप कैसा है? बोले सच्चित आनंद स्वरूप। वो परमात्मा कैसा है? वो सत स्वरूप, आनंद स्वरूप और चित स्वरूप, सच्चिदानंद। बोले ये तीन स्वरूप भगवान के स्वरूप हैं। तो बोले सत स्वरूप क्या होता है? बोले सत वह होता है कालत्रय अबाधित्वम इति सत्यत्वम, जिसकी गति तीनों कालों में निर्बाधित है, जो निर्विकार है, जिसकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वह भगवान का सत स्वरूप है। और यह सत स्वरूप कैसा है? जो हमेशा एक रस रहता है, जो अप्रवर्तनीय है, भगवान के स्वरूप में कभी परिवर्तन नहीं होता, जो निर्विकार है, वही भगवान का सत स्वरूप है। बोलिए संसार और जो शरीर है ये सत नहीं है, ये अनित्य है, यानी कि ये एक दिन नष्ट होगा। लेकिन जो भगवान का सत स्वरूप है वो हमेशा तीनों कालों में कालत्रय अबाधित्वम, त्रय कालम अपि अबाधित्वम, जो तीनों कालों में भी अबाधित है, जिसकी गति को आज तक कोई रोक नहीं सका, ऐसा भगवान का सत स्वरूप है। दूसरा स्वरूप भगवान का चित स्वरूप, चित इति प्रकाशमय स्वरूप, प्रकाश स्वरूप भगवान का प्रकाश स्वरूप। सूर्य में जो प्रकाशत्व है, सूर्य हम सबको प्रकाशित करते हैं ना, लेकिन सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? जिसके सूर्य से, जिसके प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, जिसकी शीतलत्व से चंद्रमा भी शीतलता प्रदान करते हैं, जिसकी तेज से, चेतना से पृथ्वी भी गंधवती है। तर्क संग्रह कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी गंध युक्त है। तो किसके गंध से युक्त है? सूर्य किसके प्रकाश से हमें प्रकाश देते हैं? चंद्रमा किसके शीतलत्व से हमें शीतलता देते हैं? बोले भगवान का चित स्वरूप ही सभी को प्रकाशित करता है, क्योंकि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। बोले जो सबको प्रकाशित करते हैं वो कौन है? वही भगवान राम जी का चित स्वरूप है, और वही भगवान राम जी हैं। और जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान राम जी ही हैं। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप ही जगत को प्रकाशित करते हैं। चित स्वरूप का बोध मनुष्य को कैसे होता है? बोले हम जब रात्रि में सो जाते हैं और देखते हैं, क्या देखते हैं कि बोले मैं मर गया और मुझे ले जा भी रहे हैं, मेरा सर कट गया, मेरा हाथ कट गया, और देख भी रहा है। तो देखता है भगवान का चित स्वरूप। मनुष्य के अंदर भी इस चित की सत्ता सदैव विद्यमान रहती है। ऐसा वो भगवान का सुंदर चित स्वरूप है जो सभी को प्रकाश देता है। अब तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप। इस श्लोक में भगवान के तीन रूपों का वर्णन है, रूप, गुण और कर्म। तो रूपों में भी दो रूप हमने श्रवण किए। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद स्वरूप है। बोले आनंद क्या होता है? बोले जो कभी नष्ट नहीं होता,
आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं होता। सुख का विलोम शब्द दुख होता है, लेकिन आनंद का कुछ विलोम शब्द सुना आपने कभी? आनंद का कोई विलोम नहीं होता, क्योंकि आनंद का विलोम है ही नहीं। आनंद तो हमेशा बढ़ने वाला गुण है। बोले सुख क्या है? सुख बोले क्षणिक है। सुख कैसे समझो? बोले बहुत आपने अपनी पसंदीदा वस्तु को बहुत अधिक खा लिया। रसगुल्ला अच्छा लगता है सबको, बहुत ज्यादा खा लिया, एक समय बाद क्या कहते हो, अब हमें नहीं खाना, 2 4 5 बार खाओगे। तो इसका मतलब जो आपको संसार की वस्तु सुख प्रदान कर रही थी, वही आपको अब दुख देने लगी है। लेकिन आनंद स्वरूप जो भगवान का है, वो हमेशा कैसा है? आनंदाम प्रतिवर्धनम प्रतिपदम। आनंद जो स्वरूप है, ये प्रतिपद में वर्धन होने वाला है, ये कम नहीं होता। आनंदाम प्रतिपदम वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। और वो आनंद स्वरूप क्या है? बोले सर्वात्मस्न परम परम भुजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वो जो प्रतिपल बढ़ने वाला वस्तु है, वो भगवान का नाम है। कैसे है? बोले आज से 100 वर्ष पहले भी भागवत की कथा को लोग श्रवण करते थे। आज से 2 महीने पूर्व भी की होगी, 1 हफ्ता पूर्व भी हमने कथा कही, और आज भी उसी आनंद से हम कथा कहते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। तो आनंद स्वरूप सिर्फ भगवान का नाम हो सकता है, जिसका तुष्टि गुण हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है कभी। बोले ये भगवान के नाम का गुण कैसा है? बोले घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनः चंदनम चारुगंधम। जिस प्रकार जितना चंदन को हम पुनः पुनः घिसते हैं, उतना चंदन का शीतलता बढ़ती है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः कांतनम कांतवर्णम। जब सुनार आभूषण को जितना दग्ध करता है, जितना उसे तपाता है, अंत में वह उतना ही आभूषण बनता है। और छिन्नम छिन्नम पुनरपि पुनः स्वादु चैवैषु दंडम। जब गन्ने का रस निकाला जाता है, जितना गन्ने को बार बार मोड़ करके मशीन में डाला जाता है, उतना ही उससे रस अधिक निकलता है। तो बोले न प्राणांते प्रकृति विकृति ज्ञायते च उत्तमानम। बोले उत्तम पुरुष का क्या लक्षण है? बोले वो भगवान के नाम को ही आनंद स्वरूप समझ के उसकी प्रकृति में कभी भेद नहीं आता। और यह आनंद स्वरूप जो है, ये सदैव बढ़ते रहता है। और बोले ये आनंद कितना है संसार में? भगवान का नाम आनंद है, ये कितना है? बोले एक बार सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए ब्रह्मा जी के साथ, कि भगवान आप तो आनंद के सिंधु हो, थोड़ा सा आनंद हमको भी दे दो। करके मंगलाचरण के श्लोकों का उच्चारण कर आज की अपनी वाणी को यहीं पे अंतिम संकीर्तन के साथ विराम देंगे। कथा को हम प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। बोले अभी तक की जो कथा हमने श्रवण की, वो भागवत नहीं है, वो पद्म पुराण की कथा श्रवण की। बोले अब भागवत साप्ताहिक कथा तभी होगी जब हम प्रथम दिवस की कथा में भागवत में प्रवेश करेंगे, तभी तो 7 दिन की कथा होगी। तो आइए प्रथम स्कंद में हम प्रवेश कर लेंगे, उच्चारण करके और कीर्तन करके आज की वाणी को हम यहाँ पे विराम देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम स्कंदः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः च अर्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुभेस्तत्क्षणात् नगं कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले भागवत भगवान की जय हो। आज प्रथम स्कंद में हमने उच्चारण के माध्यम से प्रवेश किया और आज महात्म्य दिवस था। आज की कथा को हम भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं और कथा को समर्पित करके हम आगे के कार्यक्रम आरती और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ ऐसी बिगड़ी बनाने वाला और नहीं भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को हरणी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती, 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 गौ। चैनल को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजाना न भूलें।